हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज आप लोगों के साथ ये मेरा लेक्चर नंबर 42 है, जिसमें हम भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भूमंडलीकरण एवं स्थानीय संस्कृति या ग्लोबलाइजेशन एंड लोकल कल्चर। तो आज हम ये देखेंगे कि लोकल कल्चर या स्थानीय संस्कृति किसे कहते हैं। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया से विभिन्न समाजों की स्थानीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे समझने से पहले हमें स्थानीय संस्कृति के अर्थ को समझना आवश्यक है। सामान्य शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रत्येक समाज की अपनी कुछ ऐसी सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं जिनके आधार पर उस समाज को दूसरे समाजों से अलग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अध्यात्मवाद, सामूहिकता, त्याग और सरलता परंपरागत भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। दूसरी ओर पश्चिमी देशों की संस्कृति में व्यक्तिवाद, भौतिक सुखों और संपत्ति के संचय की प्रधानता है। अनेक समाजों की संस्कृति में हिंसा और आक्रामकता की विशेष अधिकता पाई जाती है। जिस समाज को उसकी प्रमुख सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर पहचाना जाता है, उन्हीं विशेषताओं के संकुल को हम स्थानीय संस्कृति कहते हैं। यहाँ पर संकुल शब्द को हम बता दें, इसका अर्थ बता दें आप लोगों को। संकुल का अर्थ होता है गुच्छा। एक साथ ढेर सारी विशेषताएं जब मिली हैं तो उसे हम संकुल कहते हैं। एक स्थानीय संस्कृति जिन अनेक भागों में विभाजित होती है, उन्हें हम किसी समाज की उप संस्कृतियाँ या सब कल्चर्स कहते हैं। विभिन्न देशों और एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए स्थानीय संस्कृति का अर्थ एक दूसरे से कुछ भिन्न होता है। जैसे कि हम अमेरिका या इंग्लैंड में भारतीय संस्कृति के बारे में बात करते हैं, तब वहाँ के लोगों के लिए भारतीय संस्कृति का अर्थ संपूर्ण भारत की एक सामान्य संस्कृति से होता है। दूसरी ओर भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोग जब स्थानीय संस्कृति के बारे में सोचते हैं तो उनका तात्पर्य गुजराती, मराठी, बंगाली, राजस्थानी अथवा पर्वतीय सांस्कृतिक विशेषताओं से होता है। यदि हम एक ही देश में रहने वाली विभिन्न जनजातियों का उदाहरण लें तो सभी जनजातियों की सांस्कृतिक विशेषताओं में उनकी स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार कुछ भिन्नता देखने को मिलती है। तो इन सब बातों का तात्पर्य यह है कि स्थानीय संस्कृति एक तुलनात्मक अवधारणा है। जब किसी भी संस्कृति के बारे में हम ये कहते हैं कि तुलनात्मक अवधारणा है, तो कहने का अभिप्राय ये होता है कि हम एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते, बल्कि ये संस्कृति इस तरह की है और दूसरी संस्कृति उस तरह की है। इस बात की सिर्फ हम तुलना कर सकते हैं, किसी को खराब या अच्छा नहीं कहा जा सकता। इन सभी विभिन्नताओं के बाद भी व्यापक अर्थ में स्थानीय संस्कृति का तात्पर्य एक विशेष स्थान या देश की उन सामान्य सांस्कृतिक विशेषताओं से होता है जिनके आधार पर किसी देश के सांस्कृतिक जीवन की
विवेचना की जाती है। दूसरे शब्दों में, किसी देश की सांस्कृतिक विरासत को ही स्थानीय संस्कृति या लोकल कल्चर कहा जाता है। तो ये तो था स्थानीय संस्कृति। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से भूमंडलीकरण के प्रभाव से स्थानीय संस्कृति में परिवर्तन आया है, या स्थानीय संस्कृति पर भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन लोकल कल्चर। आज संचार के बढ़ते हुए साधनों के कारण भूमंडलीकरण में वृद्धि होने से विभिन्न समाजों की स्थानीय संस्कृति में भी परिवर्तन के तत्व स्पष्ट होने लगे हैं। यह एक सामान्य बात है कि जब विभिन्न संस्कृतियों वाले देशों के लोग एक दूसरे के संपर्क में आने लगते हैं तो उनकी सांस्कृतिक विशेषताओं में भी मिश्रण होने लगता है। 21वीं शताब्दी के आरंभ से जब भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में तेजी आना शुरू हुई तो भारत की स्थानीय संस्कृति में अनेक परिवर्तन स्पष्ट होने लगे। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से भारत की स्थानीय संस्कृति में भूमंडलीकरण के कारण परिवर्तन आया है। भूमंडलीकरण के प्रभाव से वेशभूषा, खान पान, शिष्टता के तरीकों, सम्मान प्रदर्शन और नैतिक मूल्यों पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बढ़ने लगा है। अब संगीत और कला का बाजारीकरण हो रहा है। परंपरागत संस्कृति के प्रशिक्षण का अधिक महत्व नहीं रहा तथा मनोरंजन के साधनों पर विदेशी संस्कृति का प्रभाव बढ़ रहा है। तो ये जो परिवर्तन है वो समाज के हर हिस्से में देखा जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण ने नव मध्यम वर्ग के व्यवहारों में सबसे अधिक परिवर्तन किया है। तो इस प्रकार भूमंडलीकरण के कारण स्थानीय संस्कृति में अनेक परिवर्तन आए हैं जो हमारी परंपरागत संस्कृति में को बहुत ह्रास की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि भूमंडलीकरण के कारण कौन कौन सी समस्याएं हमारे देश में देखने को मिली। तो भूमंडलीकरण, ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण भी है क्योंकि परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है कि भूमंडलीकरण क्या है और इसकी क्या समस्याएं हैं या इसकी क्या चुनौतियां हैं हमारे देश में। ठीक है, तो आइए हम भूमंडलीकरण के फलस्वरूप हमारे देश में क्या क्या समस्याएं हुई हैं इनके बारे में जिक्र करते हैं। अनेक क्षेत्रों में भूमंडलीकरण ने विकास और पिछड़े हुए देशों को बहुत प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। इसके कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जिनमें कुछ प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है कमज़ोर वर्गों का शोषण और राष्ट्रवाद की कमी। भूमंडलीकरण के कारण जब हमारी संस्कृति में इतना परिवर्तन आया है, सारे भारत के लोग विश्व के लोगों से मिक्सअप हो गए हैं और बाहर की जो पूंजी है, बाहर की जो वस्तुएं हैं वो हर देश में खुलेआम लिए और ख़रीदे जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण और राष्ट्रवाद की भावना कमज़ोर पड़ने लगती है। इसके पीछे कारण ये होता है कि फिर अपने एक नेशन को छोड़ करके लोग
ग्लोबल के लिए सोचना शुरू कर देते हैं, उनकी मानसिकता ग्लोबल की ओर हो जाती है। तो अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्र प्रेम की भावना धीरे धीरे कम होने लगती है। सांस्कृतिक पहचान के दूसरा है सांस्कृतिक पहचान के लिए खतरा। तो कोई भी एक संस्कृति जब विशुद्ध रूप में रहती है तो वो अपनी सारी विशेषताओं को अपने साथ रखती है, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारे व्यवहार, हमारे जीवन शैली, हम जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं हैं वो दूसरे के प्रभाव में आने के कारण संक्रमित हो जाती है, जिससे संक्रमित हो जा रही है, जिसके कारण कि हर संस्कृति की अपनी मौलिकता ख़त्म हो रही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण के कारण सांस्कृतिक पहचान के लिए भी खतरा बना हुआ है। तीसरा पॉइंट है आर्थिक असमानताओं में वृद्धि। तो भूमंडलीकरण के फलस्वरूप आर्थिक असमानताओं में वृद्धि हो रही है। वो इस प्रकार वृद्धि हो रही है कि भूमंडलीकरण के फलस्वरूप कम विकसित देश उन देशों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते जिन्होंने उद्योगों, व्यापार, प्रौद्योगिकी, विज्ञान, संचार और पूंजी के संचय में अधिक सफलता प्राप्त कर ली है। इसका तात्पर्य है कि भूमंडलीकरण होने से आर्थिक विकास का लाभ सभी देशों को समान रूप से नहीं मिल पा रहा है। अगला पॉइंट है अकुशल लोगों में बेरोजगारी। भूमंडलीकरण से जब एक खुली बाजार व्यवस्था विकसित होती है तो इससे कुछ लोगों की कार्यकुशलता जरूर बढ़ती है, लेकिन अधिकांश लोग बेरोजगार होने लगते हैं। जिन देशों में अर्थव्यवस्था खेती, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों पर आधारित होती है, वहाँ लोग व्यवहार के परंपरागत तरीकों में इस तरह परिवर्तन नहीं कर पाते कि वे नए युग की ज़रूरत के अनुसार अपनी कुशलता को बढ़ा सकें। तो इस प्रकार बेरोजगारी में वृद्धि होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है उपभोक्तावाद में वृद्धि। भूमंडलीकरण ने आर्थिक रूप से कमज़ोर देशों में उपभोक्तावाद की एक गंभीर समस्या को जन्म दिया है। बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद को बेचने के लिए विज्ञापनों पर बहुत अधिक धनराशि व्यय करती है। सामान्य लोग अपने आय के दायरे से बाहर निकलकर वस्तुओं का उपयोग करने लगते हैं। धीरे धीरे वे ऋण के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और मानसिक तनावों के शिकार होने लगते हैं। अगला पॉइंट है श्रमिक संगठनों की शक्ति में कमी। बेरोजगारी की बढ़ती हुई समस्या भूमंडलीकरण का एक गंभीर दुष्परिणाम है। भूमंडलीकरण के फलस्वरूप पैदा होने वाली दशाओं में जिस तरह की योग्यता और कुशलता जरूरी होती है, तो वो कुशलताएं अधिकांश लोगों में नहीं होती हैं, जिसके कारण कि विभिन्न उद्योगों, व्यवसायों, कार्यालयों और दूसरे प्रतिष्ठानों में तकनीकी योग्यता वाले लाखों स्थान खाली पड़े हुए हैं और करोड़ों युवक रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। श्रमिकों और कमज़ोर वर्गों की आर्थिक समस्याओं में वृद्धि। तो ये भूमंडलीकरण के कारण क्या है, श्रमिकों और कमज़ोर वर्गों की आर्थिक समस्याओं में भी वृद्धि हो रही है, क्योंकि श्रमिक जो हैं वो अकुशल श्रमिक हैं, जिसके कारण कि उन्हें सही तरीके से रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। और बहुत से श्रमिक ऐसे भी हैं जो असंगठित और छोटे उद्योगों में काम करके आजीविका उपार्जित करते हैं। भूमंडलीकरण के प्रभाव से जब आर्थिक प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी तो नियोजित रूप से श्रमिक संगठनों को कमज़ोर किया जाने लगा। इससे वेतन और मजदूरी के क्षेत्र में श्रमिकों की सौदेबाजी की क्षमता भी कम होने लगी। बहुत से लोग इस बात का भी दावा करते हैं कि भूमंडलीकरण के कारण देश के उत्पादन बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई।
तो आंकड़ों के आधार पर तो यह बात सच है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय का तात्पर्य देश में लोगों की औसत आय से होता है। वास्तविकता यह है कि बड़े बड़े उद्योगों और कंपनियों की आय में जहां बहुत अधिक वृद्धि हुई है, वहीं किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों और मध्यम वर्ग के सामान्य लोगों की आर्थिक समस्याएं पहले से भी अधिक बढ़ गई हैं। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण के कारण भारत की आर्थिक समस्याएं भी बढ़ी हैं। और इन समस्याओं से ये स्पष्ट होता है कि भूमंडलीकरण का अधिक लाभ उन्नत और शक्तिशाली देशों को ही प्राप्त हो सका है। विकासशील और जो विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ने में लगे हुए हैं, उन देशों को अल्प विकसित समाज जो हुए, उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो अभी हमारा ये चैप्टर भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। हर चैप्टर को हम बहुत विस्तार से पढ़ा रहे हैं और उसके किसी भी हिस्से को छोड़ नहीं रहे हैं। आप लोगों को सारा कुछ बताया जा रहा है, इसलिए आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोग जो भी लेक्चर सुनते हैं तो मन लगा करके सुना कीजिए।